जब हम महाराष्ट्र में दारू की दुकान, मदिरालय खोल सकते हैं तो मंदिर बंद रखने का तुक क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ये भी सुबुद्धि दे सरकार को, मंदिर खोला जाए। महाराष्ट्र में हमारी लगातार मांग है, केवल इसलिए नहीं है कि हमको जाकर ईश्वर का दर्शन करना है। हम तो हिंदू है, हमारे तो 33 करोड़ देव है, आप में भी हमारे भगवान है और यह दीवाल में भी हमारे भगवान है। लेकिन इन मंदिरों पर जो लोग छोटा छोटा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे वो फूल बेचने वाले हो, अगरबत्ती बेचने वाले हो, हल्दी या कुमकुम बेचने वाले लोग हो, प्रसाद बेचने वाले लोग हो, मंदिर के पुजारी हो, मंदिर के सेवक हो, लाखों लोगों की एक अर्थव्यवस्था भी उसके ऊपर टिकी है। और जब हम महाराष्ट्र में दारू की दुकान, मदिरालय खोल सकते हैं तो मंदिर बंद रखने का तुक क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ये भी सुबुद्धि दे सरकार को। सर, मंदिर पहले से बंद है। गणपति पर बहुत सारे गणपति त्योहार में बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए। अब धारा 144 भी मुंबई में लगा दी गई है, क्या कहेंगे? गणेश पर्व यह मुंबई का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और देश का भी महत्वपूर्ण पर्व है। लेकिन मुंबई में इसकी बात ही कुछ और होती है। हम ये समझ सकते हैं कि कोरोना के कारण सरकार ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लोगों ने भी उसका पालन किया है, छोटी मूर्तियां लाई है, मंडप कम सजाए हैं, कम से कम भीड़ हो, इस प्रकार का प्रयास किया है। किंतु एकदम दबंगाई अगर सरकार करेगी तो वो भी ठीक नहीं है, इतना दमन भी ठीक नहीं है। 144 इस प्रकार से लगा देना और बिल्कुल ही एक प्रकार से लोगों को वंचित कर देना, इससे लोगों की भावनाएं जो है वो आहत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने लोगों के विवेक के ऊपर थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। गणेश पर्व की अखिल विश्व के गणेश भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्री गणेश जी से प्रार्थना करता हूं, वे विघ्नहर्ता है। पूरी दुनिया पर, हमारे देश पर, हमारे महाराष्ट्र पर कोरोना का संकट है, उसका विघ्न है, उस विघ्न को वो हरे। साथ साथ लगातार हम लोग देख रहे हैं, कभी बारिश होती है, कभी किसी प्रकार की आपत्ति आती है, कभी तूफान आता है। इन सारी आपत्तियों में खड़ा रहने का आत्मबल ईश्वर हमको दे, विघ्नहर्ता हमको दे, हमारे किसानों को दे। और चूंकि वे बुद्धि की भी देवता है तो ये भी उनसे प्रार्थना है कि हम सभी को सुबुद्धि दे, हमारे हाथों से अच्छे कार्य हो। इस प्रकार की प्रार्थना मैं उनसे करता हूँ।